Hello everyone, welcome to our YouTube channel Blue Revolution. Today's topic is breeding and seed production of कॉमन कार. इसका नेटिव पार्ट यूरोप से एशिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस स्पीसीज को कल्चर की जाती है. ये अपनी मैच्योरिटी 1 साल में करती है और ब्रीड कन्फाइंड वाटर में करती हैं. ये साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करता है, जुलाई से अगस्त और मार्च से अप्रैल. स्पीसीज की पहचान स्पॉनिंग सीजन में होती है. फीमेल में लार्ज एब्डोमेन एज कम्पेयर टू मेल होता है, जिसमें कि थिक वाइट मिल्ट प्रेस करता है बेली को. कैप्टिव स्पॉनिंग हाफा या हैचरी में किया जाता है. दोनों ही हाफा ब्रीडिंग या सर्कुलर हैचरी में स्पीसीज का रेशियो 1:1 फीमेल से मेल होता है. ब्रूडर को इंड्यूस करने के लिए पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या कमर्शियली हार्मोन्स का माइल्ड डोज इंजेक्शन दिया जाता है. फीमेल को इंड्यूस करने के लिए पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का सिंगल डोज 2 से 3 mg पर kg और कमर्शियली हार्मोन्स 0.1 to 0.2 ml पर kg और मेल में पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन 2 mg और कमर्शियली हार्मोन्स 0.1 ml पर kg दिया जाता है. ब्रूडर का रेशियो 1:1 स्पॉनिंग पूल या हाफा में होता है. कॉमन कार्प का एग स्टिकी होने के कारण टैंक में एक्वाटिक वीड या पॉलीथीन नेटिंग डालते हैं ताकि एग उसमें स्टिक हो सके. हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण स्पॉनिंग 6 to 8 आवर में हो जाता है. 1 kg फीमेल 1.5 लाख एग्स ले करती है. रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन 80 to 95% होता है. एग को हैचलिंग करने के लिए हैचलिंग हाफा या स्पॉनिंग टैंक के हैचरी में 36 to 48 आवर्स हैच करने के लिए रखा जाता है. हैचलिंग 72 आवर्स में योक सैक को ऑब्जर्व कर लेता है. फ्री स्विमिंग स्पॉन्ज मोर देन 70% हैचलिंग रेट डेवलप करता है. स्पॉन्ज को नर्सरी पॉन्ड में रेयरिंग किया जाता है और फ्राई के लिए कंक्रीट टैंक में 15 डेज के लिए रेसिंग किया जाता है.